Welcome students. Today we'll discuss a very important topic, vector equation of a straight line. Before knowing the vector equation, first of all we should understand the 3 points. What are those 3 points? So first point is free vectors and localized vectors. These 2 points should be clear to you. Second, like locus and a general point on line. And the third point is, what do you mean by equation of locus? What do you mean by equation of straight line? तो अभी यहाँ पे हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करेंगे सो दैट कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्लियर हो जाए. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज वेक्टर की, तो अगर सपोज करो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे इस तरीके से ये 1, ये 2, ये 3, ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, ये अलोंग द वाई एक्सिस है, ये 1, 2, 3. तो फिर अगर मैं इसको P कह दूं और इसको Q कह दूं, तो जो वेक्टर PQ है, सिंस वी नो द एंड पॉइंट्स, सिंस द एंड पॉइंट्स आर नोन, तो हम इसको क्या बोलेंगे? लोकलाइज वेक्टर या फिक्स वेक्टर. लेकिन अगर हम कोई एक वेक्टर इधर लें जिसको हम कह दें AB वेक्टर, और वेक्टर AB के हमें एंड पॉइंट्स नहीं पता, वी डोंट नो द एंड पॉइंट्स ऑफ वेक्टर AB, बट वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ AB is equal to magnitude of PQ, right? मतलब length of AB is equal to length of PQ vector and AB vector is parallel to vector PQ, parallel to x axis, right? तो उस तरीके से है, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि AB वेक्टर इज इक्वल टू PQ वेक्टर. तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि जो AB वेक्टर है वो PQ वेक्टर के इक्वल है. बट हमें इसके एंड पॉइंट्स नहीं पता, तो इसको हम बोलेंगे फ्री वेक्टर. सो डोंट यू थिंक सो कि एक से ज़्यादा फ्री वेक्टर हो सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे एक और वेक्टर ले लूँ CD, तो अगर CD वेक्टर भी सारी कंडीशंस फुलफिल करे कि CD वेक्टर पैरेलल है AB वेक्टर के और जो CD का मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर PQ के इक्वल है ना, तो या फिर कह लो I कैप है, हाँ, क्योंकि ये अलोंग द एक्स एक्सिस हो गया तो ये I कैप के बराबर हो गया. तो फिर हम कह सकते हैं कि CD वेक्टर इज आल्सो AB वेक्टर इज इक्वल टू PQ वेक्टर. तो फिर यहाँ पर जो CD वेक्टर है उसके भी एंड पॉइंट्स नहीं पता, सो वी डोंट नो द एंड पॉइंट्स ऑफ वेक्टर AB एंड वेक्टर CD. तो इस तरीके से जो CD वेक्टर है, AB वेक्टर है, वो सभी फ्री वेक्टर्स हैं. तो what is the important point here? So just I want to tell you the very important point, that is a localized vector in a system is unique, but free vector can be many. ओके, एक से ज़्यादा फ्री वेक्टर हो सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले तुमको ये समझना चाहिए कि भाई फ्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर में क्या फ़र्क है. फिर एक होता है कि
इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D, इक्वेशन ऑफ लाइन यदि तुमको पता हो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि एक लाइन है और वो किसी पॉइंट A से जाती है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका स्लोप m है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप इक्वेशन। तो आई मीन मोर और लेस हमारा जो वेक्टर इक्वेशन है वो इस इक्वेशन ऑफ लाइन से सिमिलर है ना। सो दैट यू शुड बी फैमिलियर टू दिस इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे जो एक्स वाई है, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्स वाई? सो एक्स वाई इज नथिंग बट अ जनरल पॉइंट or line, right? Any general point and satisfying the equation of line। तो फिर हम यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर, तो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हम r लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हमारा जनरल पॉइंट होता है वेक्टर अलजेब्रा में। तो ये वो जो जनरल पॉइंट है, या फिर जिसको क्या कह सकते हैं, मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट इन लोकस। सो अ मूविंग पॉइंट follows all the required condition to generate the diagram or to generate the desired curve। हाँ, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन अगर हमें वेक्टर इक्वेशन जनरेट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो फ्री वेक्टर लेंगे, जैसे फ्री वेक्टर हो गया m, तो इस फ्री वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, राइट। और जो हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए वो इस तरह से रहेगी। तो ये लाइन है, तो ये जो लाइन है इसको हम L इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर m एंड अब नाउ यू टेल मी हाउ मेनी लाइन्स कैन बी पैरेलल टू द वेक्टर m? इनफाइनाइट। सो हाउ टू जनरेट an unique line? So a unique line if you want to generate, so you want to put some point, like you can say this line passing through the point B। तो जो B के कोऑर्डिनेट है वो हमने ले लिए x1, y1, z1। तो वो लाइन x1, y1, z1 से जाती है एंड देन तो ये हमारा वो लोकलाइज वेक्टर की तरह काम करेगा, है ना। और एक हमें चाहिए जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, तो वो हमने ले लिया लाइक वेक्टर p। तो वेक्टर p इज नथिंग बट यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y, z, ये हमारा जनरल पॉइंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर bp होगा वो पैरेलल टू वेक्टर m होगा। तो जब पैरेलल की कंडीशन लगाते हैं तो हम लैम्डा टाइम्स वेक्टर m, राइट। तो फिर यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं p माइनस वेक्टर p माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा m। सो ये पोजीशन वेक्टर्स में रिलेशन होता है। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप एंड प्लस
z1 plus lambda c k cap. So like that. So it will be r vector is equal to vector p plus lambda m vector b, right? So this is the equation of line in vector form. Hope you have understood the equation. Thank you.